हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सीपी सेफ एस विद अमराभा। सो अभी का जो मैंने टॉपिक लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने लिख रखा है। इसमें क्या बोल कर रखा है, जर्मन जो चांसलर है जिनका नाम है ओलाफ स्कल्स, नाम नहीं लिखा है लेकिन बोल रहा हूँ ओलाफ स्कल्स, राइट। उन्होंने क्या बोल के रशियन जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, वो क्या यूज़ करें, स्कॉच और टेक्टिक्स। स्कॉच और टेक्टिक्स का मतलब क्या है, वो हंगर और एनर्जी को एज अ वेपन यूज़ कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन। एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने लिया है यूपीसी 2021 के प्रीलिम से। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, फर्स्ट है कांग्रेस ग्रास, सेकंड है एलिफेंट ग्रास, थर्ड है लेमन ग्रास एंड फोर्थ है नट ग्रास। ठीक है, इसका जो आंसर होगा मैं क्या करूँगा, इसका आंसर जो है उसको मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिया है भाजीरा में रवि से मैंने लिया है, राइट। तो ये क्या बोल कर रखा है, स्कॉच और टेक्टिक्स। जो जर्मन चांसलर है उसने रिसेंटली ये बोला कि रशिया जो है स्कॉच और टेक्टिक्स यूज़ कर रहा है यूक्रेन में। अब आते हैं अबाउट में। अबाउट में क्या बोला है, स्कॉच और टेक्टिक्स होता है, ये क्या होता है, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक पार्ट होता है जो कि पूरे चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय करता है जो कि एनिमी यूज़ कर सकता है। वो चीज़ें क्या क्या है, वो चीज़ें है एनर्जी सप्लाईज होता है, ब्रिज होता है, प्रोविजन स्टोर होता है। प्रोविजन स्टोर का मतलब जहाँ से सामान खरीद सकते हैं खाने का। एग्रीकल्चर फील्ड्स होता है, रोड एंड रेलवे लिंक्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आता है। सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये जो डिस्ट्रक्शन जो होता है वो आर्मी द्वारा किया जाता है, एनिमी के आर्मी द्वारा किया जाता है, या फिर जो जो हार चुका है, जो आर्मी जो हार चुका है एक कंट्री का और लौट रहा है, तो लौटने से पहले क्या करता है, जहाँ से मतलब इन्वेडर आने वाला है वहाँ का जो रिसोर्सेज पूरा वो डिस्ट्रॉय कर दी, इसके वजह से जो इन्वेडर जो आ रहा है वो रिसोर्सेज को यूज़ ना कर सके। तो ये है, इसमें क्या लिखा है, जो ये टेक्निक है जिसका नाम है अर्थ स्कॉच अर्थ टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या है, जेनेवा कन्वेंशन क्या बोलता है, जेनेवा कन्वेंशन ये बोलता है कि जेनेवा कन्वेंशन क्या बोलता है, कौन सा जेनेवा कन्वेंशन, 1977 जेनेवा कन्वेंशन ये बोलता है कि इसमें सिविलियंस को हार्म करना अलाउड नहीं है, इस स्ट्रेटजी में सिविलियंस को हार्म नहीं कर सकते। अब फोर्थ में आते हैं, ये जो स्ट्रेटजी होता है ये क्या करता है, आर्मी के रिसोर्सेज को ख़त्म कर देता है ताकि वो वारफेयर तक ना टिके, मतलब वारफेयर में वो ना टिके, राइट। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, ये मनोबल को तोड़ देता है, मतलब मोराल जो होता है वो तोड़ता है, चाहे बहुत कठिनाई उनको झेलना पड़ता है। क्योंकि जब ये तुम सारे रिसोर्स को अगर डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उनको तो वैसे ही प्रॉब्लम होगा वार में सस्टेन करने के लिए, राइट। तो क्या होता है, इससे ये मोराल पूरा टूट जाता है। तो मोराल किसका टूटता है, चाहे वो कम्पेटेंट हो या फिर नॉन कम्पेटेंट हो। कम्पेटेंट का मतलब क्या है, वो आर्मी का जो पर्सनल जो होते हैं, जो वार में ज़्यादा नॉन कम्पेटेंट बनना है, वो आर्मी में ही रहता है लेकिन दूसरे काम करते हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, तो उनका भी मनोबल ये तोड़ देता है। अभी आते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये क्या लिखा है, ऑक्सफोर्ड रेफरेंस के अंदर ये लिखा है कि ये जो टर्म है फर्स्ट इंग्लिश में यूज़ किया गया एक रिपोर्ट में, कौन सी रिपोर्ट में, साइनो जापानीज कन्फ्लिक्ट, राइट। और इसको ट्रांसलेशन चाइनीज़ में क्या किया है, जिया 2। तो ये तो हो गया अबाउट। अब आते हैं पास्ट इंस्टांस में। तो पास्ट इंस्टांस क्या बोलता है, स्कॉच अर्थ जो पॉलिसी है, राइट, ये वॉरफेयर का एक पार्ट है। कब से, ये एंशिएंट टाइम से ही ये पार्ट है वॉरफेयर का, राइट। इसको यूज़ किया गया है, इसको यूज़ किया है, जिसको ये लो नोमैड जो साइथियंस जो थे, इन्होंने क्या किया, इस टेक्टिक का यूज़ किया था वारफेयर किसके अगेंस्ट, पर्शियन एक्मेनिड एम्पायर के अगेंस्ट, जो कि उसको लीड किया था किसने, किंग डेरियस द ग्रेट ने, जो कि रूल किया 522 BC से 486 BC तक। ये तो समझ में आ गया। अब आता है सेकंड एग्जांपल में, पास्ट इंस्टेंस, राइट। नोटेबल एग्जाम हम देख सकते हैं, इसमें ये टेक्निक को अमेरिका सिविल वॉर में यूज़ किया गया था 1864 में। तो उसमें क्या हुआ, यूनियन जनरल जो विलियम टकुम से सरमन और उसके जो सोल्जर्स थे उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को बर्न कर दिया था। उसके बाद ये मार्च कहाँ करने लगे, कॉन्फेडरेट स्टेट, मतलब जो उसके अलाइड जो स्टेट है वहाँ पे उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया था। अगर हम देखते हैं भारत में, भारत में ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया था किसने, मराठा लीडर जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी। तो उन्होंने यूज़ किया था इस टेक्निक को, कौन सा टेक्निक, स्कॉच और टेक्टिक्स, राइट। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने पूछा था। तो क्वेश्चन का इसका जो आंसर है वो है लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास को एज ए मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ किया जाता है। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद अगर आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।